एआई स्मार्ट होता जा रहा है, पर क्या हम डम्ब और लेजी होते जा रहे हैं? एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है और एक सवाल है, एक लर्नर पर्सपेक्टिव से, ना तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ लर्नर। इसमें एक टीचर भी आ सकता है, और मैं अगर एज अ टीचर बात करूँ तो, या फिर एज अ स्टूडेंट भी बात कर सकता हूँ। तो कुछ टॉपिक्स पे बात करनी है। एआई और बहुत सारे जो हमारा फ़ोन का एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन एंड मैनी मोर, कि एआई इज़ एवरीवेयर, हमको पता है। चैट जीपीटी है, मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर जब एआई ज़्यादा हो जाती है, तो एआई का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि दिमाग एक तो सवाल करना बंद कर देता है, दिमाग सवाल ही नहीं कर पाता है। एक जो क्वेश्चनिंग पावर होती है दिमाग की, चीज़ों को लेके जो क्यूरियस फील करते हैं हम, एक क्यूरियोसिटी होती है, वो ख़त्म होती जा रही है। दिमाग सोचना बंद कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर हम एक बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, हमारी लॉजिकल एबिलिटी, वो सब खत्म हो रही है। आंसर मिल जाते हैं, पर हमें उसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इससे और क्या है कि मेमोरी वीक हो रही है। तो अगर मेमोरी वीक हो रही है, तो हमारी कंसंट्रेशन स्किल्स ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट का स्किल, या एक कल्चर बोलें, एक कॉपी पेस्ट का एक कल्चर डेवलप होते जा रहा है। उसके साथ साथ इंटरनेट बहुत सारा है, आपके पास अनलिमिटेड डेटा है, तो हमको ये सोचना नहीं पड़ता हर तरह का न्यूज़, हर तरह का कंटेंट, हर तरह का इन्फॉर्मेशन वो ऑथेंटिक है या नहीं है। एक जो पर्सन उस चीज़ को डिलीवर कर रहा है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग नहीं है, फिर भी वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और ये मेनली इंडियन टीनेजर्स और यंगस्टर्स को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ब्रेन की फंक्शनैलिटी पे सीधे सीधे सवाल है, ब्रेन लेजी होते जा रहा है, ठीक। एग्ज़ाम भी आता है तो सीधे सीधे एआई देख लेगा। अब क्या एआई एक्चुअली में इतना बुरा है? एआई इतना बुरा नहीं है, ठीक है, अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए। पॉइंट है कि एआई पे आप डिपेंडेंट मत हो। एआई को अगर आप एज अ पार्टनर समझते हो, एज योर असिस्टेंट समझते हो, तो आप उससे अपने आप को इन्हांस भी कर सकते हो। आपकी स्किल्स है, लैंग्वेज पे कमांड, आप कोई नई स्किल सीख सकते हो। अगर हम एक रूरल और अर्बन एरिया के बीच का जो गैप देखें, ठीक है, वो सब भी एज अ ब्रिज काम करता है एआई। कम्युनिकेशन स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हो। कोडिंग स्किल्स की अगर हम बात करें, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो हमको एआई का ओवर यूज़ करने से बचना है, और इस चीज़ से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ में आए कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, हम कितना ब्रेन को लेज़ी बना रहे हैं। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, कल्चर है, ठीक है, जेनजीज़ की बात करें, क्योंकि जेनजीज़ की बात कर देते, मैं जेनजीज़ को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी हो, कोई भी जनरेशन। तो अभी रील्स का टाइम है, 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड, 1 मिनट। तो हम इससे इम्पेशेंट हो रहे हैं, हमें इंस्टेंट आंसर चाहिए होता है हर एक चीज़ का। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पाते, तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम पैनिक होते हैं, माइंड फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए एआई को एज अ हेल्पर समझिए, एज अ थिंकर समझिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। एक वर्ड होता है इंस्टाग्राम डूमिंग, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि हम अननेसेसरी रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अनप्रोडक्टिव रील्स, कोई मतलब नहीं है, लेकिन रात को 2-2 3-3 बजे हम लगे पड़े हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, सिर्फ हम ब्रेन को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस रूटीन में सुबह से शाम रात तक ये सवाल खुद से करना भी ज़रूरी है कि हम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग में बात कर रहा हूँ कि हम एक्चुअली में क्या सीख रहे हैं। देखिए, कॉपी पेस्ट कल्चर, हमारा लिखना पढ़ना बंद हो गया। ब्रेन सीधे काम करता है कि एक तरह से हम बोलें तो बोलना सबसे कम है, ठीक है। बोलना सबसे कम है, पढ़ना उससे ज़्यादा है, और लिखना उससे भी ज़्यादा है ना। यानी इसका उल्टा भी कर दें तो लिखना है सबसे ज़्यादा, उससे कम पढ़ना, और उससे कम बोलना। अभी उल्टा हो गया है, हम लिखना भूल चुके हैं, माइंड काम नहीं करता है, ब्रेन को हम लॉजिकल थिंकिंग के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सर्च कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है।
तो सही से अपने रूटीन पे काम करिए। अगर आप इंस्टाग्राम डूमिंग भी करते हैं और आप 2-3 बजे तक जाग भी रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव चीज़ करिए, आप पढ़ाई करिए। कोई नहीं कह रहा कि लेट नाइट जागना बहुत ख़राब है, सब अपनी-अपनी रिसर्च लेके आ जाते हैं। आपको सिर्फ़ 3 बजे तक आप जाग भी रहे हो, 2 बजे तक जाग रहे हो, तो सपोज़ 2 बजे आप सोते हो, तो आप 2 बजे तक कुछ काम करो ना, प्रोडक्टिव पढ़ाई करो, प्रोजेक्ट बनाओ, स्किल्स पे काम करो, ठीक है? आप 6-7 घंटे की नींद लो, आप 9 बजे उठ जाओ। तो ये नहीं है कि रात में जागने से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट आपका रूटीन क्या है? आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट ले पा रही है कि नहीं ले पा रही? आप कितना प्रोडक्टिव चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, कितना एफ़िशिएंटली या प्रोडक्टिव काम कर पा रहे हैं? ब्रेन आपका पूरे दिन में कितना सोच पा रहा है? ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यही बोलना था इस वीडियो में, क्योंकि ब्रेन को हम डैमेज ही कर रहे हैं, ठीक है? कॉग्निटिव स्किल्स अगर चली जाएँगी तो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपने कमेंट भी कर सकते हो और बता सकते हो कि मैं कहाँ तक सही हूँ या और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए।